जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने इंडियन ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था बिल्कुल निःशुल्क, और आज हम देखते हैं भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी तंत्र के बारे में, जहां से बहुत सारे प्रश्न या हम बोल सकते ढेर सारे प्रश्न आते हैं और आज के बाद एक प्रश्न गलत नहीं होगा। बहुत ही बिंदास तरीके से जानेंगे। ये मैपिंग तो आप देख ही रहे हो, उसके बाद जो फैक्ट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हमारे एग्जाम में फैक्ट पूछे जाते हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे। और आज देखने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में इस प्रकार से कि आप जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे, बहुत ही बिंदास तरीके से। स्टार्ट करते हैं, चलिए, गंगा नदी तंत्र के बारे में कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन से बांध बने हुए हैं, गंगा नदी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते, जानते हैं सारा एकदम फंटास तरीके से। मजा नहीं आया तो आप बताना दोस्तों कि मजा नहीं आया, ठीक है? बस आप सुनते रहना, बस आप सुनते रहना बहुत ही ध्यान से, ठीक है? याद रखिए गंगा नदी दो धाराओं से निकलती है। गंगा नदी दो धाराओं से निकलती है। एक धारा है, ये है, कलर चेंज कर लेते हैं। एक धारा ये है और दूसरी धारा ये है। पहली धारा सतोपत ग्लेशियर से निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। यानी ये जो धारा है इसका नाम क्या? अलकनंदा। अलकनंदा अलकनंदा कहां तक आ गई? देवप्रयाग तक आ गई। हाँ या ना? अलकनंदा। ये बद्रीनाथ से ही कह सकते हैं, बद्रीनाथ के पास ही सतोपत ग्लेशियर, याद रखिए। दूसरी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसका नाम है ये भागीरथी। ये भागीरथी आ रही है। भागीरथी कहां जाके? ये भी देवप्रयाग को मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग पर आकर मिलती हैं। हाँ या ना? यानी दोनों नदियां जहां मिलती हैं उसे देवप्रयाग भी कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। हाँ या ना? उसके बाद में जो अलकनंदा नदी है, इसमें कई सारी नदियां आकर मिली हैं और प्रयाग बनाती है। प्रयाग का मतलब है नदियों का संगम, और नदियों के संगम को ही प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? नदियों के संगम को ही प्रयाग कहते हैं, ठीक है? तो जो अलकनंदा नदी है, जो अलकनंदा नदी, उसमें सबसे पहली जो सहायक नदी है वो है धौली गंगा। ये धौली गंगा निकलती कहां से है? तो याद रखेंगे धौली गंगा नीति दर्रा से निकलती है। नीति दर्रा के पास तिब्बत बॉर्डर से निकलती है धौली गंगा, और ये अलकनंदा में जाकर मिल जाती है और विष्णु प्रयाग बनाती है। अलकनंदा में जाकर मिल जाती है और विष्णु प्रयाग बनाती है, याद रखेंगे। मैंने कहा था नदियों के संगम को ही प्रयाग कहते हैं। दूसरी नदी है नंदाकिनी नदी। ये नंदाकिनी नदी नंदा पर्वत से निकलती है। कौन सा? नंदा देवी पर्वत से निकलती है, और निकलने के बाद ये अलकनंदा में मिल जाती है और नंद प्रयाग बनाती है। और क्या बनाती है? नंद प्रयाग बनाती है। उसके बाद फिर पिंडारी नदी है। पिंडारी नदी, पिंडारी भी कहते हैं, कि पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और निकलने के बाद ये अलकनंदा नदी में मिल जाती है और कर्णप्रयाग बनाती है, और कर्णप्रयाग बनाते हैं। यानी ये जो स्थान है ये कर्णप्रयाग है, ये नंद प्रयाग बनाती है। यानी जो संगम स्थान है उसको ही बोलते हैं, ठीक है? उसी को बोलते हैं। उसके बाद एक नदी है जिसका नाम है मंदाकिनी। कहां से निकली है? चौराबाड़ी ग्लेशियर, या हम कह सकते हैं केदारनाथ से निकलती है। चौराबाड़ी ग्लेशियर भी कह सकते हैं, या केदारनाथ से निकलती है और अलकनंदा में जाकर मिल जाती है। मिलने के बाद ये रुद्रप्रयाग बनाती है। क्या बनाती है? रुद्रप्रयाग बनाती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अलकनंदा और भागीरथी जहां मिलती हैं उसे देवप्रयाग कहते हैं। हाँ या ना? उसे देवप्रयाग कहते हैं। हाँ या ना? उसके बाद जो हमारी जो भागीरथी है, ये कौन सी? ये भागीरथी मैंने बताई थी, भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी में एक दाईं ओर से नदी मिलती है। एक कौन सी दाईं ओर से नदी मिलती है? इसका नाम है जलगंगा, या जड़गंगा भी कहते हैं। जलगंगा या जड़गंगा भी कहते हैं, याद रखेंगे। और एक नदी यहाँ पर मिलती है, यानी भागीरथी में मिलती है, इसका नाम है भिलंगना। क्या नाम है? भिलंगना। और जब आप आगे पढ़ोगे कि टेरी बांध कहाँ पर है, तो आपको बताया जाएगा कि भागीरथी और भिलंगना पर है। कहाँ पर है? भागीरथी और भिलंगना पर है, याद रखेंगे। ये दो धाराओं में निकलने के बाद देवप्रयाग पर दोनों धाराएं मिल जाती हैं। अब मिलने के बाद क्या होता है दोस्तों? मिलने के बाद अब ये गंगा नदी कहलाती है। इससे पहले गंगा नदी नहीं है, अब गंगा नदी कहलाएगी देवप्रयाग के आगे। हाँ या ना? कहलाई। उसके बाद एक प्रश्न आता है कि गंगा नदी मैदान में प्रवेश कहां से करती है? गंगा नदी मैदान में प्रवेश कहां से करती है? तो हम याद रखेंगे यहां से करती है, यानी बोल सकते हैं इसका स्थान का नाम है हरिद्वार। यानी हरिद्वार से गंगा नदी मैदान में प्रवेश कर जाती है। मैदान में प्रवेश करने के बाद फिर इसके आगे यहां से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर से ये एंटर करती है। कहां से? ये बिजनौर से एंटर करती है। कौन सी? गंगा नदी, याद रखेंगे। और एग्जिट कहां से करती है? एग्जिट करती है बलिया से। यहां पर पड़ता है बलिया। एग्जिट कहां से करती है? एग्जिट करती है बलिया से, याद रखेंगे। पहली नदी है जिसका नाम है रामगंगा, यानी गंगा की पहली सहायक नदी है, इसका नाम है रामगंगा। ये पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। कहां से निकलती है? पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। कौन सी? रामगंगा। और इसी ये वही रामगंगा है
जिसके किनारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट, या इसको हम सबसे पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था और वर्तमान में इसको रामगंगा नेशनल पार्क कहा जाता है, क्योंकि ये रामगंगा नदी के किनारे है। रामगंगा नदी के किनारे बरेली शहर है, मुरादाबाद शहर है, और इसकी एक सहायक नदी, इसका नाम है गौला एक इसकी सहायक नदी है जो 7 ताल से निकलती है और ये काठगोदाम और हल्द्वानी होते हुए बहती है और ये फर्रुखाबाद में जाकर रामगंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो रामगंगा उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलती है? तो कन्नौज में मिलती है। कहाँ मिलती है? तो कन्नौज में मिलती है। ये चीज आपको याद रखनी है, कन्नौज में मिलती है। उसके बाद इस वाला पोर्शन को हम बाद में देखेंगे। उसके बाद और आगे प्रवाहित करती है। फिर नेक्स्ट रिवर है हमारा, गंगा नदी में ही मिल जाती है, इसका नाम है गोमती नदी। गोमती नदी ये वही नदी है जिसके किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है, जौनपुर शहर बसा हुआ है, सुल्तानपुर शहर बसा हुआ है। और ये गोमती गंगा नदी की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। मैदान का मतलब है समतल एरिया से हो रहा है। बाकी सभी नदियां कोई पहाड़ी से निकल रही है, कोई पर्वत से निकल रही है, लेकिन एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदान से निकलती है। पीलीभीत के पास में पड़ता है माधव टांडा में पड़ता है फुलहर झील या गोमत ताल झील, इसको कहते हैं फुलहर झील या गोमत ताल झील। वहीं से निकलती है गोमती नदी, और गोमती नदी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो इसके किनारे कौन कौन से शहर है ये भी हमको याद रखने हैं। इसका सेकंड पार्ट जरूर लेके आएंगे। इसकी जो ट्रिब्यूटरी नदी है, इसकी जो सहायक नदी है, उनसे कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको बताए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट नदी, इसका नाम है घाघरा। क्या नाम है? घाघरा नदी को कर्नाली नदी नेपाल में कहते हैं। कर्नाली नदी कहाँ कहते हैं? नेपाल में कहते हैं। और इसकी एक सहायक नदी, इसका नाम है काली, और इसी की एक सहायक नदी, इसका नाम है राप्ती। क्या नाम है? राप्ती। इस साइड में राप्ती, जिसके किनारे गोरखपुर शहर बसा हुआ है। जिसके किनारे क्या है? गोरखपुर शहर बसा हुआ है। और इसी की एक सहायक नदी, इसका नाम है सरयू। क्या नाम है? सरयू। और इसी के नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर? अयोध्या शहर बसा हुआ है। और ये घाघरा नदी छपरा में मिल जाती है, पटना के पास छपरा में मिल जाती है। याद रखेंगे, छपरा में मिल जाती है, रेवेलगंज के पास में छपरा में मिल जाती है, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नदी है गंडक नदी। कौन सी? गंडक नदी। गंडक नदी नुब्ने ग्लेशियर, नुब्ने हिमाल ग्लेशियर से निकलती है। और ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है नेपाल में। यहाँ से निकलती कौन सी? गंडक नदी। गंडक नदी के अलग अलग नाम है। गंडक नदी को सालीग्राम के नाम से जानते हैं। सालीग्राम कहाँ पर? नेपाल में सालीग्राम के नाम से जानते हैं। और जब ये मैदान में प्रवेश करती है गंडक नदी तो नारायणी कहलाती है। तो क्या कहलाती है? नारायणी कहलाती है। गंडक नदी को महाकाव्यों में सदानीरा कहा गया है। क्या कहा गया? सदानीरा नदी। किसमें? महाकाव्यों में। किसको? गंडक नदी को। गंडक नदी के ही किनारे याद रखेंगे वाल्मीकि नेशनल पार्क जो बिहार में पड़ता है वो है, और एक चितवन जो नेपाल का नेशनल पार्क है, चितवन वो और वाल्मीकि दोनों गंडक नदी के किनारे पड़ते हैं। और ये गंडक नदी गंगा में हाजीपुर में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? हाजीपुर में जाकर मिल जाती है, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नदी है कोसी नदी। कोसी नदी 7 धाराओं से निकलती है, इसलिए इसको सप्त कोसी के नाम से जानते हैं। जैसे आपने कुछ नाम सुने होंगे, अरुणाचल कोसी, दूध कोसी, हाँ या ना, तामूर कोसी। ये 7 धाराओं में निकलती है और ये भारत की सबसे अधिक रास्ता परिवर्तन करने वाली नदी है। भारत की सबसे अधिक रास्ता परिवर्तन करने वाली नदी है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहते हैं। रास्ता परिवर्तन करती है सबसे ज्यादा, इसलिए बंगाल का शोक कहते हैं। और ये बिहार में कटिहार जिले में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, हाँ या ना, गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी उसके बाद यहां से, यानी हम कह सकते हैं उसके बाद ये 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है। 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक है हुगली नदी, एक क्या हमारी, एक है हुगली नदी, और दूसरी गंगा की जो मेन धारा है ये है, गंगा की एक मेन धारा ये है, ये हुगली नदी है। नीचे की ओर धारा प्रवाहित कर दी है, इसलिए इसको विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। किसको? हुगली नदी को, क्योंकि जाना चाहिए था साथ में, जाना चाहिए तो साथ में, लेकिन हम बस साथ छोड़कर चली गई। एक मेन धारा है वो कहाँ चली गई? ये बांग्लादेश में चली गई। एक धारा पश्चिम बंगाल में ही मुड़ गई, हाँ या ना। इस हुगली नदी के बारे में हम जानेंगे। और जो मेन धारा है उसके बाद यहाँ से ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। कहाँ से? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और एक नदी का नाम सुना होगा, महानंदा। महानंदा पगला छोरा जलप्रपात,
या फिर दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है महानंदा, और गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है महानंदा। और गोदावरी घाट नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बांग्लादेश में, वहां पर जाकर मिल जाती है, बांग्लादेश में मिल जाती है। गोदावरी घाट नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जाकर मिल जाती है, हाँ या ना। तो हमने अभी देखा कि बाईं ओर से मिलने वाली नदियां गंगा इस प्रकार से प्रवाहित कर रही है, तो ये वाला क्या हुआ, ये हमारा बायां हुआ, और नीचे वाला दायां हुआ। तो ये दाईं वाली नदियां भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद हमने बाईं वाली नदियों के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी की। अब हम बात करते हैं दाईं ओर से नदी। दाईं ओर से एक नदी मिलती है जिसका नाम है यमुना नदी। क्या नाम है? यमुना। इसको कालिंदी नदी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कालिंदी नदी के भी नाम से जानते हैं। और यमुना नदी निकलती कहां से? यमुना नदी निकलती है बंदरपूछ की पहाड़ी के पास ही यमुनोत्री ग्लेशियर है, तो वहीं से निकलती है। कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी निकलने के बाद ये गंगा में कहां मिल जाती है? तो प्रयागराज में मिल जाती है। कहां पर? इलाहाबाद या प्रयागराज में मिल जाती है, हाँ या ना। और गंगा नदी की एक सहायक नदी, इसका नाम है हिंडन। क्या नाम है? यहाँ पर एक नदी का नाम है, इसका नाम है हिंडन। और यही हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद शहर बसा हुआ है। इसी हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद शहर बसा हुआ है। और यमुना नदी का लंबाई की बात करेंगे तो 1376 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, या हम ये भी कह सकते हैं कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सी? यमुना। कौन सी? कालिंदी। याद रखेंगे। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? जैसे दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है, इटावा है, ये यमुना नदी के किनारे बसे शहर हैं। एक प्रकार की प्रदूषित नदी है, क्योंकि ये बहुत अच्छे शहरों से प्रवाहित होती है। तो उन शहरों से जो नाले हैं, फैक्ट्री द्वारा जो पानी, गंदा फंदा पानी है, वो सीधे यमुना नदी में धकेल देते हैं, इसलिए इसे प्रदूषित नदी के नाम से भी हम जानते हैं। किसको? यमुना नदी को। बाकी इनके बारे में अलग से भी हम बताएंगे, ठीक है। यमुना नदी में एक सहायक नदी जुड़ती है। यमुना नदी में एक सहायक नदी जुड़ती है, इसका नाम है चंबल। क्या नाम है? चंबल। चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश से। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से जानापाऊ पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? जानापाऊ पहाड़ी से निकलती है। ये हम ये भी कह सकते हैं ये मालवा के पठार से निकलती है। हम ये भी कह सकते हैं ये मालवा के पठार से निकलती है। कौन सी? चंबल नदी। और ये उत्तर प्रदेश में इटावा में जाकर मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में इटावा में जाकर मिल जाती है। किसमें? यमुना नदी में। चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां जैसे पार्वती है, शिप्रा है, सिंध है। शिप्रा का नाम आपने बहुत सुना होगा, जिसके किनारे महाकुंभ लगता है, यानी कुंभ का मेला लगता है शिप्रा नदी के किनारे, यानी उज्जैन में, हाँ या ना। तो उज्जैन किस नदी के किनारे है? शिप्रा। और इसके किनारे आपका पार्वती नदी भी इसकी सहायक नदी है। इसके बारे में जानेंगे कि बीहड़ भूमि क्या होता है ना। उसके बाद में दूसरी एक नदी है जिसका नाम है बेतवा। क्या नाम है? बेतवा। ये बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कहां से निकलती है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है, और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है। और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है। बेतवा नदी पर कुछ बांध बने हुए हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, माता टीला बांध, राजघाट बांध, परीक्षा बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, हाँ या ना। जैसे चंबल नदी पर आपने सुना होगा राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, और कोटा बैराज भी यहीं पर बना हुआ है, हाँ या ना। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है ये दोनों नदियां 3 राज्यों में बहती हैं। सेम राज्य, मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये राजस्थान में जाती है, राजस्थान के बाद ये यूपी में जाती है। तो 3 राज्यों में ये प्रवाहित करती हैं, याद रखें। नेक्स्ट नदी है केन। केन नदी एक प्रकार से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ही भाग है, जिसे हम बोलते हैं कैमूर की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं? कैमूर की पहाड़ियां। और केन नदी यहीं से निकलती है और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जाकर यमुना में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। तो हमने ये 3 नदियां देखी, किसकी? यमुना नदी की सहायक नदियां। अब बात करते हैं टोंस नदी। टोंस नदी इलाहाबाद के आगे सिरसा नामक स्थान पर मिल जाती है, टोंस नदी। और ये भी कैमूर पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? कैमूर पहाड़ी से निकलती है। एक नदी और है कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी भी कैमूर पहाड़ी से निकलती है, और ये पटना के पास मिल जाती है। किसमें? गंगा में। कहां मिल जाती है? गंगा में। इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे सोन नदी की। सोन नदी निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से। कहां से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। आगे दिखता होगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है सोन नदी, और ये पटना में जाकर गंगा में मिल जाती है। और ये पटना में जाकर गंगा में मिल जाती है। और इस सोन नदी की एक सहायक नदी, इसका नाम है रिहंद। क्या नाम है? रिहंद।
रिहंद नाम है इसकी सहायक नदी का, जिस पर रिहंद बांध बंधा हुआ है। और रिहंद बांध कहाँ पर है तो याद रखेंगे सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यानी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है सोनभद्र। सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के बॉर्डर पर पड़ता है, हाँ या ना, 4 राज्यों के बॉर्डर पर पड़ता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। सोन नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, याद रखेंगे। उसके बाद जो हुगली नदी है, इसको विश्वासघाती नदी भी कहते हैं, ये गंगा की ही एक धारा है। और हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है और ये विश्वासघाती नदी भी है। और हुगली नदी की एक सहायक नदी, इसका नाम है दामोदर। क्या नाम है, दामोदर। ये हुगली नदी की सहायक नदी है और दामोदर छोटा नागपुर पठार से निकलती है, या हम ये कह सकते हैं हजारीबाग और रांची पठार, हजारीबाग पठार और रांची पठार के बीच से बहती है, इसलिए इसे दरार घाटी नदी भी कहते हैं, भ्रंश घाटी नदी भी कहते हैं। किसको, दामोदर नदी को। और याद रखेंगे दामोदर नदी स्वतंत्र भारत का पहला परियोजना भी यहीं बनाया गया था 1948 ईस्वी में। और इसी नदी के किनारे पर यानी कोल का खनन होता है, कोयला मिलता है इसी नदी में। तो ये एक प्रकार की प्रदूषित नदी है, ये प्रदूषित नदी है, कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो हमने केवल नदियों के, सहायक नदियों के बारे में देखा और इनके बारे में कुछ 1-2 फैक्ट हमने जाना था। अब हम बात करेंगे गंगा नदी से हमारे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी इसका पार्ट दूसरा भी आएगा, केवल आज गंगा नदी तंत्र देखेंगे। इसका पार्ट दूसरा आएगा जिसमें सभी जो सहायक नदियां हैं उनसे हमारे एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको बहुत ही डिटेल से जानेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। किसी भी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो हम सॉल्व कर पाएंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र के बारे में मैंने कहा था, गंगा नदी 2 धाराओं में निकलती है। गंगा नदी 2 धाराओं में निकलती है, किस प्रकार से, एक मैप बना लेते हैं छोटा सा, ताकि समझने में हमको आसानी हो, हाँ या ना। ठीक है ना, ठीक है। ये है गंगा नदी उत्तराखंड से निकलने के बाद और कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है, इसी प्रकार से बहती है, हाँ या ना। गंगा नदी निकलती कहाँ से, एक बार ये प्रश्न पूछा गया था तो गंगोत्री सही माना गया था, लेकिन वैसे तो 2 धाराओं में निकलती है। मैंने आपको बताया था अलकनंदा और भागीरथी दोनों धाराएं देवप्रयाग पर मिल जाती है, उसके बाद ही गंगा कहलाती है, हाँ या ना। और गंगा नदी मैदान में हरिद्वार से प्रवेश करती है, यानी हरिद्वार के बाद मैदान में प्रवेश करती है, ये भी कह सकते हैं। तो उद्गम कहाँ से होता है तो याद रखें गंगोत्री ग्लेशियर, या हम गौमुख भी बोल सकते हैं। ये कहाँ पर पड़ता है तो गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। इसकी लंबाई की बात करेंगे, इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 2525 किलोमीटर। अगर हम बात करेंगे इसकी भारत में कितनी लंबाई, तो भारत में 2510 किलोमीटर है, बाकी 15 किलोमीटर बांग्लादेश में, बाकी 15 किलोमीटर बांग्लादेश में, याद रखेंगे। प्रश्न आता है कि गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है, गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है, तो आपका आंसर क्या होगा, 5। आपका आंसर क्या होगा, 5 राज्यों में बहती है। क्या आंसर होगा, 5। कौन कौन से 5, उत्तराखंड से तो निकलती है, उत्तराखंड से तो निकलती है, हाँ या ना। फिर उत्तर प्रदेश में जाती है, उत्तर प्रदेश में बिजनौर से एंटर करती है और बलिया से एग्जिट कर जाती है। सबसे लंबा भाग इसका यहीं पर है, सबसे लंबी नदी है यहाँ की, सबसे लंबी नदी। यानी इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा किस राज्य से बहती है तो उत्तर प्रदेश से बहती है, और सबसे कम कहां से बहती है तो झारखंड, केवल टच होकर निकल जाती है। साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट है, वहां से टच होकर ये निकल जाती है और यही पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में गिर जाती है। ये 5 राज्यों में ये नदी बहती है। कितने राज्यों में, ये 5 राज्यों में नदी बहती है, याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भारत की सबसे लंबी नदी है, हाँ या ना। प्रश्न एक और आता है कि जो गंगा नदी है इसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, नेशनल रिवर अनाउंस कब किया गया था, तो 2008। याद रखना है कब, 2008। एक प्रश्न और आता है कि राष्ट्रीय जलीय जीव जो डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जीव कब बनाया गया था, तो 2009। ये प्रश्न कभी कभी ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं और हमको डेट याद नहीं होती, ताकि उस प्रकार से इसका कलेक्शन किया है ताकि सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। एक प्रश्न आता है कि गंगा नदी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उसमें एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियोफेज नामक जो बैक्टीरिया या जीवाणु होता है, उसकी वजह से गंगा नदी पे कीड़े नहीं पड़ते। आपने देखा होगा गंगा नदी का जो पानी होता है कई सालों तक रखा रहता है, बिल्कुल वैसा ही रहता है, कीड़े एक भी नहीं पड़ता है। तो कभी प्रश्न आएगा तो आप ये कहना कि बैक्टीरियोफेज नामक जो जीवाणु या बैक्टीरिया पाया जाता है उसकी वजह से गंगा नदी में कीड़े नहीं पड़ते, गंगा नदी में कीड़े नहीं पड़ते। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आता है कि गंगा नदी की सहायक नदियां अभी हमने देखा था, लेकिन मैंने भाषा में भी इसको लिख दिया है ताकि आसानी हो याद करने में, है ना। तो बाईं ओर से कौन कौन सी नदी मिलती है तो रामगंगा,
पहली सहायक नदी है गंगा की रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, और अंतिम सहायक नदी है महानंदा। दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलने के बाद गोदावरी घाट नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है। उसके बाद में जो दाईं ओर से कौन कोसी नदियां मिलती हैं, तो मैंने बताया था यमुना नदी है, सोन नदी है, टोंस नदी है, कर्मनाशा नदी है, और एक पुनपुन नदी भी है। पुनपुन नदी हजारीबाग से निकलने के बाद और पटना के पास मिल जाती है, किसमें, गंगा नदी में। लिखाया नहीं पुनपुन के बारे में, याद रखेंगे। प्रश्न आता है कि गंगा नदी की एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र सहायक नदी ऐसी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। मैंने बताया था किसका होता है, तो याद रखें गोमती नदी का। किसका, गोमती नदी। और गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर बचे हुए हैं, जैसे लखनऊ हो गया, जौनपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, इसी नदी के किनारे हैं, याद रखेंगे। गोमती नदी मैदान से क्यों होता है, माधव टांडा पीलीभीत के पास में पड़ता है, वहीं पर झील पड़ती है, फुलर झील या गोमत ताल झील, वहीं से इसका उद्गम होता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम तो दक्षिण में हुआ है लेकिन उत्तर की ओर प्रवाह होकर गंगा नदी में मिल जाती है, वो है सोन नदी। वो कौन सी है, सोन नदी। मैंने कहा था नीचे से सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक के बाद ऐसे सीधे पटना में जाकर गंगा में मिल जाती है, मैंने भी बताया था ना। तो कहने का मतलब उद्गम कहाँ होता है, इसका उद्गम तो दक्षिण में होता है लेकिन उत्तर की ओर बहती है और कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। इसका नाम है सोन। और सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद, जिस पर रिहंद बांध बना हुआ है, और उसी बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का भी निर्माण हुआ है, जो कहां पर है, सोनभद्र में। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करेंगे तो यमुना हो जाएगा। मैंने कहा था 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखेंगे। प्रश्न आएगा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से, मैंने कहा था, एंटर करती है और बलिया से क्या करती है, एग्जिट करती है, याद रखेंगे। गंगा नदी की पहली सहायक नदी रामगंगा। मैंने हर चीज भाषा में लिखा है ताकि आप एक बार कॉपी में नोट्स बना रहेगा ना तो ये याद रहेगा हमेशा के लिए। गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है महानंदा, हाँ या ना। गंगा नदी पर एक बांध बना हुआ है, मैंने कहा था गंगा नदी पर एक बांध बना हुआ है, भिलंगना और भागीरथी। भागीरथी की एक सहायक नदी, इसका नाम है भिलंगना, और इसी पर एक बांध बना हुआ है, इसका नाम है टिहरी बांध। क्या नाम है, टिहरी बांध। 261 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखिए। कहाँ बना है, भागीरथी और भिलंगना, जो उत्तराखंड में स्थित है, हाँ या ना। और प्रश्न आता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो यही है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है, याद रखेंगे, जो उत्तराखंड में है, भागीरथी और भिलंगना पर है। अगर पूछा जाए गंगा नदी पर दूसरा बांध कौन सा है, दूसरा बांध है फरक्का। दूसरा बांध कौन सा, फरक्का। और इसी फरक्का बांध के बाद ये नदी दो धाराओं में प्रभावित हो जाती है, एक है हुगली और एक हमारी जो मेन नदी है हमारा गंगा का, वो धारा दो तरीकाओं में बट जाती है। कहां से, फरक्का से। ये प्रश्न आपको याद रखना है, हाँ या ना। उसके बाद बात करते हैं, गंगा नदी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो सबको मैंने जो मेन शहर है उसको मैंने लिख दिया, जैसे कानपुर हो गया, हरिद्वार हो गया, वाराणसी हो गया, कन्नौज हो गया, फरुखाबाद हो गया, भागलपुर, बक्सर, पटना। एकमात्र राजधानी है गंगा नदी के किनारे बलिया और साहेबगंज, और बलिया और साहेबगंज झारखंड में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। अब आप कहोगे सर इलाहाबाद, इलाहाबाद दोस्तों यमुना और गंगा के संगम पर है, इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम पर है, पर्टिकुलर हम गंगा नहीं लगा सकते। बात करेंगे सुंदरवन का डेल्टा। क्या बात करेंगे, सुंदरवन का डेल्टा। इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं अच्छे से, ताकि हमारे एग्जाम में प्रश्न जो आए वो गलत ना हो, हाँ या ना। ठीक है, तो पहले मैप बना लेते हैं छोटा सा, ताकि हमको आसानी हो जानने में, हाँ ना, आसानी होगी जानने में। ये मैंने बांग्लादेश का भाग बनाया, ये किसका भाग बनाया है, बांग्लादेश का भाग बनाया है। आपको पता है इधर से गंगा नदी आती है, ये हमारी कौन सी है, गंगा नदी, हाँ या ना। इस साइड से, यहाँ से इस प्रकार से एक नदी आती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सांगपो नदी के नाम से हम कहाँ जानते हैं, तिब्बत में जानते हैं। दिहांग के नाम से हम अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं, और असम में हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। कहाँ जानते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में इसको हम जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं, हाँ या ना, गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। ये दोनों धाराएं मिलती हैं, ये दोनों धाराएं पद्मा और जमुना मिलती हैं। यहाँ पर मिलने के बाद ये नदी आगे पद्मा ही कहलाती है। क्या कहलाती है, पद्मा ही कहलाती है, हाँ या ना, पद्मा ही कहलाती है। उसके बाद एक नदी निकलती है, कहाँ से, मणिपुर से, इसका नाम है बराक। और बराक नदी मिलने के बाद इस प्रकार से मिल जाती है, किसमें, पद्मा में। किसमें मिल जाती है, पद्मा में मिल जाती है। और पद्मा में मिलने के बाद, पद्मा में मिलने से पहले ये नदी
ये जो नदी है बराक नदी, इसी को हम बोलते हैं मेघना। क्या बोलते हैं? बराक नदी को मेघना। कहाँ पर बोलते हैं? डेल्टा से मिलने से पहले इसको मेघना कहा जाता है। और ये जब मिल जाती है मेघना और पद्मा मिलती हैं, फिर कौन मिलती है? मेघमा और पद्मा मिलती हैं। उसके बाद ये नदी मेघना कहलाती है। इसके बाद ये नदी क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। और मेघना के बाद ये नदी डेल्टा बनाती है। और ये नदी डेल्टा बनाती है जिसे कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसे हम मोरीबंद डेल्टा भी कहते हैं। इसको हम मोरीबंद डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, सुंदरवन का डेल्टा, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक पादप वृक्ष पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा यहाँ पर ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। तो इतने फैक्ट हमको याद रखने हैं दोस्तों। अगर कैसे भी प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों तो हम सॉल्व कर पाएंगे, याद रखेंगे। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, देख लेना, वहां से आपको मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके बाद इसका पार्ट दूसरा आएगा, उसमें गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदी हैं उनके बारे में लेके आएंगे, जो जो हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे किनारे बसे शहरों से, चाहे बांधों से, यानी A to Z जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लेके आएंगे। तो बताना वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट भी कर सकते हो। अगर मजा आया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।